बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो एक छोटा सा फॉर्मूला आपने इसमें यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप प्रीवियस पेज पे जाएं, पेज नंबर 102 पे। वहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन नज़र आ रहा होगा। ये फॉर्मूला होता है कि जो जी होता है ना, वो आप इस तरह से फाइंड करते हैं, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। अब इसमें जो ये वैल्यू है वो इस तरह से हो सकती है कि फ़र्ज़ करें वो अगर कहे कि आपको बिटवीन में जी एम है दो नंबर्स के इस तरह से, तो आप इसमें से जी जो है वो फाइंड करेंगे प्रीवियस और नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट लेके। ये इस तरह से वैल्यू आ जाती है। ये काम जो है वो आपने इन क्वेश्चन में और इस एक्सरसाइज में करना है। स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पार्ट नंबर 1 दिया गया, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड जी एम बिटवीन। इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में जो है वो आपने जी एम फाइंड करना है। हम इसके बिटवीन में जो है वो जी एम फाइंड कर लेते हैं। अब आप कह सकते हैं कि जब आप इसको लिखेंगे तो -2 जी और 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और जी का जो फॉर्मूला है अभी हमने पढ़ा है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। अब ए का मीन फर्स्ट वैल्यू, बी का मीन सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पे आप वैल्यूज लगा लें, ये -2 और फिर ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हो जाएगा -16, ठीक है। इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये जो माइनस है आपको पता है ये स्क्वायर रूट में हो तो आयोटा की फॉर्म में बाहर आ जाता है, क्योंकि -1 की वैल्यू स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होती है, वो कैंसिल हो जाती है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, और ये आप ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी +-4 आयोटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आपने लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 आयोटा एंड -4 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 देखिए, -2 आयोटा एंड 8 आयोटा, कोई मसला नहीं है। हम इसको लिखेंगे -2 आयोटा, बिटवीन में जी लिख दें और यहाँ पे 8 आयोटा लिख देते हैं। हमने जी फाइंड करना है, तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को लिख देते हैं। -2 आयोटा मल्टीप्लाई 8 आयोटा होगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको नज़र आ रहा है कि 8 2 टाइम 16 और साथ में आयोटा भी है, ये माइनस लगेगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहीं पे पुट कर लेते हैं, -1 ये वाला, फिर 16 लगाएं और ये वाला जो -1 है इसका बनेगा वो लगा लें। तो ये आपके पास +16 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें +-4, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा जी इज इक्वल टू 4 और -4, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है वो 6 एंड 8 दी गई है। हम इसको लिख लेते हैं, 6 लिखें, जी लिखें और 9 लिखें। आपने जी फाइंड करना है। क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें 54 होता है आपके पास और ये स्क्वायर रूट। इसकी फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें या अदरवाइज यहाँ से देख लेंगे, 6 तो ऐसे ही लिख लें, लेकिन ये जो 9 है इसको आप इस तरह से लिख सकते थे ना, हम ऐसे ही रहने देते हैं। 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, इस तरह से लिख सकते हैं ना 9 को। तो हमने 9 को लिख लिया। अब ये बन जाएगा आपके पास ऐसे वैल्यू, इस तरह से। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका रिमूव नहीं होगा। आपके पास जो आंसर बनेगा वो आएगा 3 +- यहाँ पे आप +- लिखेंगे 3 और स्क्वायर रूट 6, ठीक है। ये बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। आपने जब आंसर लिखना है तो 3 स्क्वायर रूट 6 लिख दें और -3 स्क्वायर रूट 6 लिख दें, ठीक है। इस तरह से जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96, ठीक है। कि 4 ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करने हैं 3 और 96 के बिटवीन में। पहले हम क्या करेंगे, उनको लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं हम। लेट आप यहाँ पे लिख लें, लेट 4 GMs, ठीक है। GMs आर, उनको आप लेट कर लें। वो हम कर लेते हैं G1 G2 G3 एंड G4, ठीक है। ये आपने लेट कर लिया। अब उसने कहा इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन किसके बिटवीन में रखने हैं, 3 और 96 के। हम इसको जब लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 3, फिर हम लिखेंगे G1, फिर हम लिखेंगे G2, फिर लिखेंगे G3, फिर लिखेंगे G4 और लास्ट पे हम लिख देंगे 96, ठीक है। इज़ अ
GP, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बन गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब इसमें देखें A1 की वैल्यू हमें पता है, उसने दी हुई है A1 इज इक्वल टू 3। दूसरी वैल्यू इसमें और किसी की नहीं पता, लेकिन ये पता है। तो चेक करें ये कौन से नंबर्स पे आ रहा है, ठीक है, कौन सी टर्म है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो 6 टर्म है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 टर्म का फॉर्मूला, A6 इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वल होता है A1R5 के, ठीक है। सो यहाँ पे A1R5 96 है, सो हम इस तरह से लिख लेंगे A1R5 इज इक्वल टू 96, ठीक है। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो हमारे पास है, तो 3R5 इज इक्वल टू 96 लिख लें। आपको R की वैल्यू चाहिए तो R5 लिखें, इक्वल 96/3 कर लें। तो यहाँ पे ये वैल्यू 32 आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा R5। आपने R5 जो है ना, इसमें से R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखें ये वाली R की वैल्यू है, तो ये पावर है, तो हमें पावर को सेम करना पड़ेगा। सो R5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्यों, क्योंकि 32 2 की पावर 5 होता है। सो यहाँ पे देखें बेस पावर सेम हो गया, तो बेस को आप इक्वल रख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास R की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब हमने जो है वो अपनी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, G1 G2 से G4 तक इजीली फाइंड हो जाएगा, क्योंकि A1 भी हमारे पास आ चुका है और R भी आ चुका है, ठीक है। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे, नाउ लिख लें। अब हमने G1 फाइंड करना है, तो देखें G1 इक्वल फॉर्मूला होगा A1R, ठीक है। सो आप इसको मल्टीप्लाई करें, A1 की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 2, सो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह से हमने G2 फाइंड कर लेना है। सो G2 लिखें, उसका फॉर्मूला होगा A1R², वैल्यूज पुट करें, 3 2 का स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। अब हमने G3 की वैल्यू लेनी है, उसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा A1R³, ठीक है। सो इक्वल लगाएं, इसकी वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16, सॉरी 16 नहीं आएगी, 24 आएगा, ठीक है, 24। अब ये G4 लास्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फॉर्मूला लिख लेंगे, A1R4 होगा। सो इक्वल लगाएं, A1 की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है और उसकी पावर आप अब 4 ले लेंगे। अब देखें 3 इसकी पावर 4 का मीन है आपके पास 16, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 आ जाता है। अब चारों वैल्यू आपके पास आ गई हैं। सो यहाँ पे हम अब लिख देंगे, सो 4 GMs R। अब कौन कौन से आए हैं हमारे पास, यहाँ से हमने लेना स्टार्ट किया तो 6 12 24, सो हम लिख देते हैं 6 12 24 एंड 48, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, इफ बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर है लेकिन डिस्टिंक्ट मीन एक दूसरे से डिफरेंट है, शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, प्रूव करना है आपने कि जो ज्योमेट्रिक मीन एक्स एंड वाई के बिटवीन इज लेस देन देयर AM, वो उसके AM से मीन, उसके अरिथमेटिक मीन से जो है वो लेस देन होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम अगर AM पहले बनाए तो वो AM बना लेते हैं। उसने कहा है हमें AM, ठीक है, AM बिटवीन X एंड Y, X और Y के बिटवीन में जो AM होता है ना, अच्छा जो AM का फॉर्मूला था वो हमारे पास था कि बिटवीन में जब AM हो तो उससे प्रीवियस और जो नेक्स्ट वाली टर्म होती है उन दोनों को ऐड करके ना 2 पे डिवाइड कर देते हैं। वो अरिथमेटिक मीन, या आप कह सकते हैं कि उसका मीन ले लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को, जो उससे प्रीवियस टर्म होती है और जो उससे नेक्स्ट टर्म होती है उसका मीन ले लेते हैं। सो यहाँ पे फिर आपके पास AM जो है वो आ जाएगा X + Y/2, ठीक है। सो इसके इक्वल आ जाएगा। अब GM हमने लेना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड GM। अब GM जो है वो आपके पास क्या होगा, इक्वल ± XY। अब यहाँ पे दायरा XY वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे XY आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, वी नीड टू शो दैट, अब हमें प्रूव क्या करवाना था, यहाँ पे उसने कहा है बिटवीन X एंड Y इज लेस देन देयर AM, के जो GM है वो AM से लेस देन होना चाहिए। सो यहाँ पे AM की वैल्यू जो है वो ये वाली है, तो हम लिख लेते हैं X + Y/2
ये ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, या आप कह सकते हैं ये लेस देन या GM लेस देन होना चाहिए AM से, वही बात है। तो इस तरह से कह लें तो हम लिख देते हैं कि जो AM है वो उसको ग्रेटर देन इससे होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस X एंड Y। ठीक है, अब हम नंबर्स कुछ लेट करेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे। नाउ लेट X माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि ये वाला जो नंबर है ये 0 से ग्रेटर है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको मूव करवा लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2XY। ठीक है, अब आपने इसको अगेन कंप्लीट स्क्वायर करना है और पॉजिटिव में करना है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY। आप 2XY को ऐड करवा लें दोनों तरफ, तो 2XY इधर भी ऐड करवा लें इस तरह से। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। x प्लस वाई होल स्क्वायर का इक्वल यहाँ पे ये आ जाएगा 4XY। ठीक है, अब आप क्या करें, 4 को इक्वल के इस साइड पे ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू XY। ठीक है, सॉरी ये डिवाइड है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये स्क्वायर रिमूव करवाना है, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू XY और यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब देखें ये स्क्वायर भी कट जाएगा और ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट भी लिया जा सकता है, ये 2 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल हम लगाई जा रहे हैं, हमने ग्रेटर देन लगाना है, हम ग्रेटर देन सॉरी ले रहे थे, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस X एंड Y। ठीक है, यही तो हमने प्रूव करना था, हमने यही वैल्यू देखी थी ऊपर के, हमने यही तो प्रूव करवाना है कि x प्लस वाई ओवर 2 ग्रेटर देन प्लस माइनस XY स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो देखिए आपके पास यही वाली वैल्यू जो है वो आंसर में आई है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं AM जो है वो ग्रेटर देन है GM से। ठीक है, ये GM था, ये AM है, तो इसे ग्रेटर आ गया है। यही आपने इस क्वेश्चन में जो है वो प्रूव करवाना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an प्लस bn ओवर an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। वो कहता है n की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन आएगा a और बिटवीन के बिटवीन। ठीक है, a और b के बिटवीन में ये वाली वैल्यू, वो n की वैल्यू बेसिकली जो है वो आपने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे जो है अब हम GM इसकी लिखना चाहेंगे, तो हम लिखेंगे GM बिटवीन A एंड B। ठीक है, A और B के बिटवीन में GM क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं GM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AB होता है ना आपके पास, AB है तो AB आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ उसने सेकंड GM भी आपको दी गई है, आल्सो गिवन, आप यहाँ पे लिखेंगे आल्सो गिवन सेकंड GM उसने दिया आपको, GM इज इक्वल टू AN प्लस BN डिवाइडेड बाय AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1। ठीक है, ये गिवन है। अब ये गिवन है तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग, जब कंपेयरिंग लिखेंगे तो GM ख़त्म कर देंगे और इस साइड पे वैल्यू हम लिख लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट AB इक्वल, इस साइड पे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे AN प्लस BN ओवर AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट AB है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A1/2 डॉट B1/2 के स्क्वायर रूट का मीन 1/2 है, दोनों की वैल्यू हमने पावर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख ली है, इक्वल लगा लें। अब यहाँ पे ये वैल्यू लिख लें AN प्लस BN ओवर AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1। अब यहाँ से हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो इस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे A1/2 डॉट B1/2 मल्टीप्लाई AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1। ठीक है, और इक्वल ये वाली वैल्यू रह जाएगी इस साइड पे AN प्लस BN। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। A1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, A1/2 डॉट AN माइनस 1 डॉट ये B1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस A1/2 B1/2 एंड BN माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल AN प्लस BN हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो
वैल्यू सेम है, जो आपके पास बेस सेम है, उसकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है। सो हम ये बेस सेम लेके पावर्स को ऐड करवाएंगे तो a 1/2 प्लस n-1 लिख हो सकता है, साथ में b 1/2 एज इट इज़, प्लस यहाँ से भी a 1/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो b 1/2 प्लस n-1 क्यों किया है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जो है ना, ये वाली पावर्स ये ऐड हो गई हैं इक्वल। ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिख लें an प्लस bn, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब देखें यहाँ से ये जो वैल्यू है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लें, 2 है ना, तो डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम 2 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू देखें, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास, जब आप एलसीएम इसका लेंगे तो 2 आ जाएगा ना। सो यहाँ पे आप 2n लिख लें, या n को सेपरेट ही रहने दें, अभी n वाली वैल्यू को हम सॉल्व नहीं करते, ठीक है। सो बस इनको सॉल्व कर लें आप, अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 1/2 और -1/2 को सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको भी करना है तो कर लें, फिर अगेन हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो 2n लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, चलें -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस a 1/2 लिख लें। अच्छा, अब इसको मैं आपको सॉल्व करवा दूँ जो इसको करवाना चाह रहे थे। अब ये देखें, आप b लिखेंगे, ठीक है, 1/2 और ये वाला जो है ना -1/2, इसकी आप पावर अगर सॉल्व करना चाहें तो आप साइड पे अगर सॉल्व कर लें तो देखिए 1/2 -1 तो ये 2 हो जाएगा, 1 -2 होगा तो -1/2 आ जाएगा आपके पास जब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमने फिर ये क्या करना है, -1/2 है ना, तो -1/2 लिख के प्लस n एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। ये वाला n इक्वल लगा लें, यहाँ पे an प्लस bn है वो आपने लिख देना है, ठीक है। सो अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये वाली वैल्यू भी इसी तरह से बन जाएगी। सो हम इसको लिख सकते हैं a, अब यहाँ पे देखिए n बना है तो n और -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू साथ ही लिख लें, b 1/2 प्लस इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, a 1/2 और b n -1/2 लिख लेते हैं, इक्वल लगा के यहाँ पे आ जाएगा an प्लस bn, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपने क्या करना है, जो a वाली वैल्यू है ना, उनको a वाली वैल्यू के साथ सॉल्व कर लें, मीन a की ये वाली पावर है, ये वाली n वाली पावर इधर ले आएँ और ये वाली वैल्यू जो है इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे a n -1/2, ठीक है, साथ में ये b 1/2 स्टार्ट में लिख लें और ये वाला an इधर आके जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तो -an हो जाएगा, इक्वल लगा लें। अब ये bn लिखेंगे आप, ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस होगी तो इसको लिखेंगे bn -1/2 और a 1/2, इस तरह से लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इनमें से कुछ वैल्यूज जो हैं वो कॉमन ले सकते हैं दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे देखें an कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, और उस साइड पे bn कॉमन लिया जा सकता है। सो हमने यही काम करना है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखें, हमने अगर इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं पहले ताकि आपको समझ लग जाए, b 1/2 लिखा और इसकी पावर हमने सेपरेट कर ली, an डॉट a -1/2 कर लिया हमने, ठीक है। और ये -an एज इट इज़ इक्वल लगा के यहाँ पे भी bn आप ऐसे ही लिखें, माइनस ये पावर सेपरेट कर लें, bn डॉट b -1/2 हो जाएगी और ये a 1/2 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ से हम an कॉमन लेंगे तो an जब आप कॉमन लेंगे मीनिंग यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी b 1/2 डॉट a -1/2 और यहाँ से -1 आ जाएगा, इक्वल लगाएं, इस साइड से bn कॉमन ले लें, जब bn कॉमन लेंगे मीनिंग आ जाएगा 1 माइनस ये आपके पास वैल्यू ये वाली बनेगी a 1/2 और यहाँ से ये बन जाएगी b -1/2, ठीक है। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, ये इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज लिखना चाहें तो हम इस साइड पे वैल्यू लिखेंगे an, ठीक है, ये आप लिख दें, ये वैल्यू आपके पास बनेगी b 1/2 ओवर a 1/2 -1 इक्वल ये bn, इस साइड पे भी ऐसे ही 1 माइनस a 1/2 ऐसे ही, और ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में ले जाएं, b 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, हम ले लेते हैं। तो an ऐसे ही लिखें, एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा a 1/2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी b 1/2 और माइनस a 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा, इक्वल लगा के bn लिखें, इस साइड पे भी ऐसे ही एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा b 1/2, यहाँ पे आ जाएगा b 1/2 माइनस a 1/2 और ये इस तरह से।
अब देखें यहाँ से एक वैल्यू ऐसी है जो कट जाएगी, ये देखें ये इधर मल्टीप्लाई है ना इस वैल्यू के साथ, तो इस पूरी टर्म को, इस इतनी जस्ट टर्म को आप इधर ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, इसके साथ कट हो सकती है, ठीक है। सो ये इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये कट हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास an, और यहाँ पे ये पावर इसको ऊपर ले जाएं तो a -1/2 रह गया, ये वाला उधर जाके कट हो गया, इस साइड पे वैल्यू रह गई bn, और ये वैल्यू आपके पास रह जाएगी, ये तो कट हो जाएगा ना, तो ये रह जाएगा, इसको ऊपर ले जाएं तो पावर माइनस हो जाएगी, तो -1/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से। अब देखें कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू है, अगेन इसको पावर्स को ऐड करवा लें, क्योंकि बेस सेम है, पावर को ऐड करवाएं तो an -1/2 हो जाएगा इक्वल bn -1/2 हो जाएगा। अब देखें जब आपके पास पावर सेम है तो हम बेस को लिख के पावर्स को एक बार लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे और यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। फर्ज करें ना ये 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर हो जाएगा an -1/2 ओवर bn -1/2 इक्वल 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को लिख लेना है, a ओवर b हो जाएगा, पावर आपके पास आ जाएगी n -1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है, ये किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगा लें तो 1 आ सकता है, तो हमें यहाँ पे बेस सेम करनी थी, क्योंकि n जो है ना वो पावर में है, हमने n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, n की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो पावर है तो बेस सेम करनी चाहिए। तो अगर हम इसको लिखें a ओवर b पावर में 0 लिख दें, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा ना, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे a ओवर b n -1/2। ये क्यों किया, ताकि हम बेस सेम कर सकें, और हमारा n जो है वो पावर में है, तो इसलिए हमें बेस सेम करनी पड़ेगी। बेस सेम हो गई, अब पावर एक दूसरे के इक्वल लिखी जा सकती हैं, तो n -1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको n की वैल्यू चाहिए, 1/2 को उधर ले जाएं, इधर जाके +1/2 हो जाएगा, और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, ठीक है। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन लॉन्ग ज़रूर हो गया है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो इजीली जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।